Good morning, everyone. Switch on your Good videos. morning, ma'am. Good morning. सबको डेली बोलना पड़ता है मैडम स्विच ऑन के लिए बोलो मत ना निकाल दो सिंपल दो के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं नाउ लास्ट क्लास में क्या करवाया था एनी डाउट रिगार्डिंग लास्ट क्लास No, sir. No, sir. श्योर ओके ट्रिपल पॉइंट करवा दिया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी मैंने करवाया था प्रीवियस क्लास में ओके होमवर्क सबमिशन नहीं हुआ अभी तक ये एग्जांपल्स मैंने बोले थे आपको गो थ्रू करने के लिए किए तुम लोग ने Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट No, sir. श्योर एवरीवन अच्छा ये गो थ्रू किया ग्राफ ये समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ No, sir. नहीं आया कौन ना बोला क्या नहीं आया अरे मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर तो दो ये इंडिकेट क्या करता है वो पता नहीं. अल्लाह तो फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ फिर आपका क्रिश वो तो आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ वो कराया था ना वो मैंने पहले वो एग्जांपल उस यानी वो वाला देखा उसके बाद इसकी फॉर्मूला भी लगा इसमें ऐसे. वाह कुछ नहीं अगर ये ग्राफ को देखते हो आप तो ग्राफ में एक मैटर लिया हुआ है टेम्परेचर वर्सेस हीट बताया अगर आपको मैटर सपोज आप आइस ले लो आइस को हीट करना स्टार्ट करो तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा एग्जैक्टली धीरे धीरे वो सॉलिड फेस है सॉलिड फेस में से किस में कन्वर्ट होगा वो फेस चेंज होगा पहले सपोज -12 डिग्री सेल्सियस है तो पहले चेंज इन टेम्परेचर होगा टिल हाउ मच 0 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली सॉलिड टू लिक्विड गैस सॉलिड टू लिक्विड चेंज होगा फेस चेंज होगा तब कितना भी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब होगा तो वो क्या नहीं करेगा उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा सिर्फ फेस चेंज होगा क्या चेंज होगा फेस चेंज अच्छा उसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए exactly that is nothing other than 3.33 into 10 to the power 5 joule per kg amount of energy is required to change the phase from solid to liquid once again एक बार liquid में convert हो गया at 0 degree celsius जितना भी amount of heat provide करोगे that will be a difference in temperature till 100 degree celsius 100 degree celsius attain करने के बाद अभी यहाँ पे क्या होगा फेस चेंज होगा फर्दर राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वाटर को कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 22.6 into 10 to the power 5 जूल पर केजी वंस द वेपर गेट कन्वर्टेड वेपर को फर्दर हीट करोगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन व्हाट टेम्परेचर दिमाग में कुछ गया और वही सिखाया था मैंने एनी डाउट एनीवन Any doubt? No, No, sir. sir. No, sir. Okay. Today we are going to discuss with certain topic known as heat transfer. Okay. अभी heat transfer के बारे में अगर आप देखोगे तो heat transfer can be done by 3 means. Is that since we are discussing about what 3 phases के बारे में discuss करते हैं. What are that phases? Solid, liquid and gas. So whenever I say about heat transfer I can say जब भी हीट ट्रांसफर कौन से किस में होगा सॉलिड में होगा
हम उसको नाम देंगे कंडक्शन. We will call it as what? Conduction. Is that clear? Whenever there is a heat transfer taking place in a what? Liquid, तो उसको हम नाम देंगे convection. The flow of heat. Is that clear? And wherever it takes place in gases, is that clear? उसको हम नाम देंगे that the heat is flowing due to the what? Radiation. The flow of heat is known as what? Radiation. Everybody have understood or not? Yes. So ultimately, whenever we say about solid, so flow of heat is called as what? Conduction. In a liquid, convection, and in a gas, what? Radiation. Take a screenshot. Done. Yes, sir. Now, simple सा rule. Sorry. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है. Steady rate heat of flow by conduction in a bar with its two ends maintained at a temperature of Tc and Td, where Tc is greater than which value? Td. Okay, इसको थोड़ा सा मैं अपने वे से रिप्रेजेंट करूंगा so that you can get a better idea. Okay. किस तरह इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर ध्यान देना. मैंने एक बार ड्रॉ किया है of area of cross section as A and another area of cross length कितना लिया है L. So what I have considered, मेरे पास एक बार है जिसका area of cross section I can say it is A. Let the length be how much? L. Okay, अभी सपोज इसके नीचे मैंने बंसन बर्नर रखा. यहाँ पे क्या रखा मैंने? बंसन बर्नर एट एनी वन एंड. ओके, अभी एट वन एंड मतलब सपोज ये आपका इट इज मेंटेन एज एट x इक्वल टू 0. तो ये कहाँ पे होगा? x इक्वल टू l बिकॉज कंप्लीट लेंथ कितना है? l है. गॉट इट एवरीवन? अभी सपोज मैं मान के लेता हूँ यहाँ पे सपोज मैंने दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस लिए. कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस लिए? दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज पर सी. अगर आप देखोगे अभी दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई एम कंसीडरिंग. आप एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कंसीडर करो और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कंसीडर करो. ठीक है, और मैंने यहाँ पे बंसन बर्नर रखा हुआ है. क्या रखा है यहाँ पे? बंसन बर्नर. तो सपोज इसका टेम्परेचर मैंने T1 रखा है और इसका टेम्परेचर T2. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू विच वैल्यू विल बी ग्रेटर?
किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए। Bunsen burner वाले sir. Beg your pardon? T1. T1 will be what? Greater. Excellent. Okay. But obviously उसको एक जनरलाइज इक्वेशन करने के लिए मैं कर देता हूँ T प्लस डेल्टा T। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? T। नाउ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सपोज x है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका कितना होगा? x प्लस डेल्टा x। ट्रू और फॉल्स? तो a new physical quantity come into the existence, that is ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, is that clear? What is that difference? तो आप ये देखोगे कि ये दोनों के बीच का आपको जो डिफरेंस मिलेगा, whether I can say it is nothing other than delta t over a distance of how much? Delta x. Is that clear or not? That means a new physical quantity came into the existence, which we called it as dash. Temperature gradient. Is that clear? Now temperature gradient को हम किस तरह लिखेंगे? Delta T by delta x. Okay, but important point. अगर आप यहाँ पे देखोगे, as the distance increases, temperature dash decreases. मतलब मैं as the distance increase करता हूँ, तो temperature क्या होता है? Decrease होता है. तो but obviously as per that condition, whether I have to put a dash sign, यहाँ पे साइन क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा. क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव. गॉट इट एवरीवन और नॉट? ओके. नाउ बट ऑब्वियसली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. अभी इसको मैं कुछ टर्म में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना वंस अगेन. अभी मान के चलो, इज दैट क्लियर? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे जैसे आपने कहा मुझे कि हमने यहाँ पे बंसन बर्नर रखा. इज दैट क्लियर? तो बंसन बर्नर रखूंगा तो सबसे पहला लेयर जो हीट होगा वो ये होगा, मतलब Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू गेट एब्सॉर्ब. अभी ये हीट क्या होगा? रेडिएट होगा फ्रॉम वन लेयर टू द अदर. ट्रू और फॉल्स? डायग्राम देख रहे हो मैं जो बता रहा हूं? The heat will be absorbed, is that clear? And the heat conduction is going to takes place throughout this rod. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. ओके. तो हीट कंडक्शन हुआ. ओके. तो यहाँ पे सपोज मैं ये मान के लेता हूं कि डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब. अभी डेल्टा Q जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रिलाई करता है? ओके. तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट पूछ रहा हूं. सपोज मेरे पास एक कॉपर प्लेट है, एक 1 मीटर स्क्वायर है और दूसरा 5 मीटर स्क्वायर है. दोनों में से कौन ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा? 1 मीटर स्क्वायर ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा कि 5 मीटर स्क्वायर ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा? वापस रिपीट कर रहा हूं, करो वापस रिपीट. Yes. मैंने ये कहा आपको कि मेरे पास दो कॉपर प्लेट है, एक का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इज दैट क्लियर? दूसरे का एरिया सपोज आप मान के ले लो 5 मीटर स्क्वायर है. ठीक है. तो ये दोनों में से कौन अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा? 5 meters. करके 5 मीटर स्क्वायर. 5 meters. 5 meters का. 5 मीटर स्क्वायर. ये तो कॉमन सेंस है. इज दैट क्लियर? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हिच वैल्यू? एरिया. क्योंकि दोनों को मैंने इज दैट क्लियर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, तो दोनों में से कौन ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा? तो जिसका ज्यादा एरिया होगा वो ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा. गॉट इट एवरीवन और नॉट? ओके. सेकेंड थिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. सपोज मैंने आपको ये मेंशन किया कि मेरे पास एक कॉपर प्लेट है, दो आइडेंटिकल कॉपर प्लेट है. आइडेंटिकल मतलब सेम कॉपर प्लेट, सिमिलर टाइप. दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर. बट प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 को मैंने टाइम इंटरवल दिया 5 मिनट्स तक हीट किया और इसको 10 मिनट्स तक हीट किया. इज दैट क्लियर? तो हु इज गोइंग टू एब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ हीट? 10 minutes. 10 10 meters. minutes.
10 minutes. मतलब the amount of heat absorbed, is that clear, will once again directly proportionate to time. Yes or no? Yes. Yes, sir. Smart. Yes. Okay. अभी second thing, the amount of heat already हम लोग देख चुके हैं कि जब हम temperature gradient की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने amount of heat already mention कर दिया है. तो whether there is a difference in temperature between the area, yes or no? The answer is yes. So that gives rise to temperature gradient, that is nothing other than minus delta T by delta X. Hope so सबको ये समझ में आ गया होगा. आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Okay. Yes. So ultimately मैंने ये देखा कि amount of heat absorbed is directly proportional to area of the plate, delta T, and temperature gradient, that is minus delta T by delta X. अब इसकी proportionality sign निकालनी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? delta Q is equal to minus KA delta T by delta X into which value? Delta small t. Now since K here indicates nothing other than thermal conductivity of the material, क्या indicate करेगा यहाँ पे? It indicates thermal conductivity of material. Is that clear or not? Whenever I say K, तो K is a which value? तो यहाँ पे देखो constant of proportionality, exactly, that is thermal conductivity of the material. उसका value देखो क्या दिया है? The greater the value, is that clear, of the K of for the material, the more rapidly will it conduct heat. The SI unit of this thermal conductivity is given by which value? Joule, second inverse, meter inverse, Kelvin inverse, and watt, meter inverse, Kelvin inverse. Got it everyone or not? Now the thermal conductivity of the various substances are listed here. This values vary slightly with the temperature but can be considered to be constant over a normal temperature range. Mark this as important. Done. और ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल, एक बार आप लोग को गो थ्रू करना है उसको. क्लियर? तो एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अगर कोई पूछे मुझे तो इट विल बी नथिंग अदर देन डैश जूल, सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स. अभी जूल पर सेकेंड कैन बी रिटन एज डैश, whether I can say it is nothing other than watt, meter inverse, Kelvin inverse. Clear everyone? The next page change करो. Done or not? ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? Yes, 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 sir. sir. Yes. Yes, sir. Now listen here. प्रीवियस जो एग्जांपल किया उसका फॉर्मूला याद है? हमने क्या लिखा? We have written as delta Q is equal to negative of K thermal conductivity, area, thermal temperature gradient into which value? Time interval. Yes or no? Okay. अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ. Delta Q by delta T
is equal to minus KA in bracket delta T by delta X. लिख सकता हूं? Yes or no? Now applying limit delta T tends to 0 and applying limit delta X tends to 0 in both the cases. तो यहां पे जब अप्लाई करूंगा तो the whole thing will get converted to d by dt of q is equal to minus ka d by dx of which value t. Is that clear? Now since as I know कि d by dt of q can be written as h. Is that clear? Where h is nothing other than what? Conduction. Is that clear? Heat transfer आप उसको बोल सकते हो. Clear or not? So इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? h is equal to, आंसर क्या रहेगा? Minus ka dt by dx. But more to be precise, मुझे इसको सॉल्व करके देना है आपको. Okay. अब इसको मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ and what are the things that has to be keep in mind, वो देखो. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट दिया, हमने दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए. यस और नो? फटाफट बोलो. चलो. Yes. ओके अब इसका टेम्परेचर हमने क्या रखा? T1. इसका टेम्परेचर क्या रखा हमने? T2. गॉट इट? अभी मुझे यहाँ पे ये कंसिडरेशन करना है कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इज दैट इज नथिंग अदर देन व्हिच वैल्यू? डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स के बदले में क्या लिख सकता हूँ? लेंथ ऑफ द रॉड. और दो सरफेस पे सपोज बंसन बर्नर को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो बट ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द cross section area which is lying at the length of how much? L. True or false? So ultimately Yes. from that point of view, whether I can say minus delta T by delta X can be written as negative of which value? It comes out to be T1 minus T2 by दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? L हुआ. कितना हुआ? L. Everybody have understood मैंने क्या किया? सिंपल. ओके नाउ ये वैल्यू को मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? d by dt of q is equal to minus ka. अब ये minus dt by dx will be replaced by which value? तो देखो it will remain as ka और d minus dt by dx can be written as dash t1 minus t2 by l. Clear everyone or not? The whole negative sign has been removed. Clear? क्योंकि माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो. क्लियर एवरीवन? हेलो. Yes. Yes, sir. d by dt of q can be written as dash h. क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? h. h is equal to which value? I can write ka in bracket T1 minus T2 by which value? L. अभी अगर आप previous page पे जाओगे, is that clear? The formula which has been mentioned here is same as this one. Clear everyone or not? मैंने आपको उसको detail explanation दिया है कि what इन्होंने direct formula put down कर दिया आपके लिए. मैंने यहाँ पे क्या दिया आपको? detail explanation कि exactly क्या होगा and how does this formula appear. Clear everyone or not? Ka Yes, sir. T1 minus T2 by which value? L. यहाँ पे H is called as thermal conduction. Clear everyone or not? Yes, sir. Sure. Sir. तो यहाँ पे हम H को other way round भी बोल सकते हैं. It is also called as dash heat current. क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? Heat current. Clear or not?
अभी इसमें नेक्स्ट पार्ट जो करवा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अभी आप लोग ने बचपन में कभी डिस्कस किया होगा ओम लॉ, ओम्स लॉ पढ़ा है कभी? Yes. तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल टू विच वैल्यू? IR. एक्चुअली में V क्या है? वो आपका डेल्टा V है। V क्या है आपका? डेल्टा V है, बिकॉज इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस is that then only there will be a flow of current, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? रेजिस्टेंस। तो therefore यहाँ पे जब हम I की वैल्यू लिखते हैं तो I can be written as which value? Delta V by R. That means I is equal to potential difference V plus minus V minus by which value? R, where V plus is nothing other than dash, higher potential, and V minus is a what? Lower potential. Is that clear or not? ओके अभी इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ में कंपेयर करूंगा। इज दैट क्लियर? नाउ देखो H, यहाँ पे हम I को क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज नथिंग अदर देन व्हिच काइंड ऑफ अ करंट? इलेक्ट्रिक करंट। यस और नो? तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे हीट ट्रांसफर में हम क्या कहेंगे? हीट करंट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे तो आपको मिला KA इन ब्रैकेट T1 minus T2 by which value? L. अब यही सेम थिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 minus T2 the whole upon L by KA। now इसके साथ में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग बोथ दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो व्हेन आई कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन, सो ऊपर देखो यहाँ पे जो भी फ्लो होता है करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ही ये हीट ट्रांसफर करेगा फ्रॉम दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ट्रू और फॉल्स? True. Got it everyone or not? Yes, sir. Okay, तो Yes, on that basis, is that clear? मैं सिंपल सा ये कहूंगा कि यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन, रेजिस्टेंस का कंपैरिजन हम किसके साथ में कर सकते हैं? इसके साथ में। Is that clear? That means what does this indicate? It offer a resistance. Is that clear? R is equal to which value? L by KA. Is that clear? और इसका हमने कंपैरिजन किया और ये रेजिस्टेंस को अभी से हम नाम देंगे थर्मल रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे इसको हम? we will call this resistance as a which kind of a resistance? Thermal resistance. Hope so यहाँ तक समझ में आया? Got it everyone or not? Yes, sir. क्लियर? सो आज के बाद अगर कभी भी कोई भी हीट कंडक्शन में अगर किसी ने कहा कि रेजिस्टेंस होता है तो आप बोलोगे सर यस, और रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? तो RH इज इक्वल टू विच वैल्यू? L by KA। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ होता है एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1 by एरिया, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे K इज कॉल्ड एज व्हाट? थर्मल कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस के साथ में उसका रिलेशन कैसा आया? इनवर्स आया। कैसा आया? इनवर्स। क्लियर और नॉट एवरीवन? Clear. Yes, sir. Yes. yes, ओके, इसके पहले का आपने स्क्रीनशॉट लिया था? नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। डन? Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? sir, 1 minute.
Done, sir. अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बाकी है तो वहां पे मैं लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया कि थर्मल रेजिस्टेंस H इज इक्वल टू, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? L by dash K, true or false? Yes or no? Yes. तो मुझे इसका यूनिट बता सकते हो? ऐसा यूनिट एनीवन? लेंथ के लिए क्या होगा? मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा? मीटर स्क्वायर। थर्मल कंडक्टिविटी का अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा यूनिट लिखा, एनीबॉडी नो उसका ऐसा यूनिट क्या था? जूल सेकेंड इनवर्स। चलो जल्दी बताओ क्या था उसका? क्रेश मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स जूल सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। यस और नो? यस Yes. तो यहां से मीटर और एक मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मुझे बचेगा क्या मेरे लिए? वो देखो 1 अपॉन, इज दैट क्लियर? वेदर आई कैन से मेरे पास यहाँ पे क्या है? जूल सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे क्या है? रेस टू 1 है, तो m टू द पावर -1, m टू द पावर +1, तो कितना हो जाएगा? m टू द पावर डैश 0। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे लिए? माइनस केल्विन खाली। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिला मुझे? अच्छा, केल्विन को मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो केल्विन ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या मिलेगा मुझे? जूल सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी इसको हम अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं, केल्विन अपॉन जूल पर सेकेंड कैन बी रिटन एज डैश व्हाट? यस और नो? Yes. ओके, अभी आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूं। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जैक्टली इसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करके चाहिए। क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यस सर ओके, Yes, sir. अभी सपोज मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि आपके पास रेजिस्टर्स है, मतलब जो भी प्लेट है वो अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो ये भी केस में सीरीज में कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड होगा, तो आपका थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा वो कैसे होगा? तो आप क्या लिखोगे? RH1 प्लस RH of which value 2 since they are connected in what? series। वैसे ही यहाँ पे जब भी कॉम्बिनेशन कैसे आया? पैरेलल का आया, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 by RH of which value P is equal to 1 by RH of which value 1 plus 1 by RH of which value 2। Got it everyone or not? Yes. यस सर Yes. Take the screenshot। Done? Done, sir. आदेश क्या कर रहा है?
Good night, sir. नक्की. Yes. ओके, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? आगे प्रोसीड करूं? Yes. Yes. फिर यहां से कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं. क्लियर? टेक्स्ट बुक तो है आपके पास कि नहीं है? Yes, sir. है. तो इसके पहले के पेज पे अगर हम चले जाते हैं तो एग्जांपल नंबर 11.6 देख लो क्या है आपके पास. What is the temperature of the steel copper junction in a steady state? अभी कभी भी अगर steady state mention किया गया, is that clear? What does that steady state means to you? Is that clear? तो कभी भी अगर steady state के बारे में mention किया तो d by dt of q throughout the conducting rod will be what? Constant. Will be what? Constant. वापस repeat कर रहा हूँ. Whenever कोई भी text book में या कोई भी numerical में steady state mention किया है, that means the rate of conduction, that is d by dt of q, क्या होगा? Constant होगा throughout the copper or metallic conductor. Got it everyone or not? Okay. अभी length of the steel rod दिया है, length of the copper rod. अभी यहाँ पे कितने रॉड है? दो रॉड लिए, दो टाइप के. एक स्टील रॉड है, दूसरा कौन सा है? कॉपर रॉड है. टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस दिया है, टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड दिया है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर. दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है. क्लियर एवरीवन और नॉट? तो हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस न्यूमेरिकल? Yes. बहुत ही सिंपल है. इज दैट क्लियर? ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है. इसके लिए बिना कोई किचकिच किए बिना आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले आपके पास कौन से रॉड दिए गए? कॉपर एंड स्टील. यस और नो? Yes. पहला कौन सा है? देखो, स्टील है कि कॉपर है? स्टील. Steel. Steel. After that, it is given as what? Copper. Copper. अभी लेंथ के बारे में डिस्कस किया जाए. The length has been given as dash. L1 कितना दिया है? Anyone? 15 centimeter. 15 centimeters. 15 centimeter. So L1 has been given as how much? 15 centimeter. Okay. Area L2 कितना दिया है of copper? 10 centimeters. 10 centimeter. Yes or no? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया है कि A1 A2 का ट्वाइस है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर A2 अगर मैंने सपोज किया A, तो A1 विल बी ट्वाइस ऑफ विच वैल्यू? A2. यस और नो? Yes. Yes. सेकेंड थिंग दिया है थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी मतलब K1. K1 is equal to how much has been given to you? 50.2 50.2 joules second inverse. second inverse, meter inverse, Kelvin inverse. Okay, and the K2 has been given to you as 385 joule second inverse, meter inverse, Kelvin inverse. Clear or not? अभी पहले मैं एक स्टेटमेंट बोल चुका हूं कि it has been mentioned as steady. मतलब एग्जाम के अंदर मे बी पॉसिबल दे माइट गिव यू वर्ड thermal steady state. Whenever the word has come as thermal steady state, so what can I say? कि d by dt of q जो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा over the entire rod. Is that clear? What does that statement means to you? कि जो भी थर्मल कंडक्टिविटी स्टील में होगा वही सेम थर्मल कंडक्टिविटी किस में होगा?
आपके कॉपर में होगा दाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो यहाँ पे लिखूंगा d/dt ऑफ q of 1 will be equal to d/dt of q of which one? 2. Got it everyone or not? Yes. Yes. Sir. Do remember this thing. This is the one of the most important thing in the this chapter. Okay, whenever thermal steady state has been mentioned, that means d/dt of q क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब भले यहाँ पे डिफरेंट रॉड दिए हैं तो दोनों में जो कंडक्शन होगा वो थ्रू आउट क्या होगा? नो डाउट देखने पे ऐसा पता चलेगा कि डिफरेंट है, बट सिंस थर्मल स्टेडी स्टेट मेंशन किया है तो आप कंडक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ कंडक्शन इक्वल टू लिखोगे। क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? इक्वल टू। क्लियर? अभी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर d/dt ऑफ q। तो d/dt ऑफ q का भी फॉर्मूला पढ़ा आपने, ka into dash t1 minus t2 by which value l। ट्रू और फॉल्स? True. तो ka in bracket t1 minus t2 by which value l। यहां पे भी आपकी सिंपलिसिटी के लिए क्या लिख रहा हूं? ka in bracket t1 minus t2 by which value l। जल्दी मत करना, सिर्फ देखना मैं क्या कर रहा हूं, जहां पे आप लोग मिस्टेक करोगे। अभी सबसे पहले रेट ऑफ कंडक्शन किसके बीच में हुआ? स्टील के बीच में। इज दैट क्लियर? तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा वो समझाता हूं। यहाँ पे क्या आएगा? k1 a1 l1। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ का फर्नेस का टेम्परेचर कितना है वो देखो। दैट विल बी मार्क्ड एज T1। एट द एंड ऑफ द रॉड आपका क्या होगा? पूरे सिस्टम का T2। इज दैट क्लियर? बट कीप दिस इन माइंड। इज दैट क्लियर कि जहां पे जंक्शन होता है ये आपका क्या है? जंक्शन। इसका टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ होगा। आई विल सपोज दैट जंक्शन टेम्परेचर टू बी व्हाट? T। इज दैट क्लियर? ये नया पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। Is that clear or not? So ultimately from that point of view, okay, आप क्या करोगे? जब भी स्टील रॉड की बात की जाती है तो आपके लिए ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ये दो टेम्परेचर। Is that clear or not? कुछ बोला मैंने? Everyone? Is that clear? Yes. So यहाँ पे आपका T2 के बदले what will you write? Instead of T2 it will be written as dash T। that is the temperature of the junction। clear everyone or not? hello? Yes, sir. Yes, sir. okay. Yes, sir. यहाँ पे d/dt of 2 है तो ये क्या हुआ आपका? 2 यहाँ पे भी 2। अभी मुझे ये बात बताओ, इसमें से दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है? T का कि T2 का? सब लोग क्लासरूम में है ना? यहाँ पे ट्विस्ट है, इसके लिए बोल रहा हूँ बोर्ड पे ध्यान दो। अगर कहीं पे इधर उधर ध्यान दिया तो बाद में मुझे मत बोलना किससे ये चैप्टर समझ में नहीं आया। कॉमन सेंस बताओ यहाँ पे उर्वा कि यहाँ पे किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? T का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि T2 का ज्यादा होगा? उर्वा बगन हमारो T2 का ज्यादा होगा। T2 का ज्यादा होगा। ओके, व्हाट अबाउट मेगा पाटिल? T will be greater or T2 will be greater? T। T। स्नेबर? Sir, T. ये उर्वा ने आंसर दिया है। मेगा को पूछा मैंने और किसको पूछा? स्नेक को। नंदिका? Yes, sir. T will be greater. किसका ज्यादा है?
T. T. ओके, विश्वा तड़वी, कैमरा क्यों ऑफ है? इसका आंसर दो। विश्वा तड़वी, आदेश, जल्दी, दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है? T. सर टी। जील, T. टी। भूमि, T. वत्सल, लक्की, क्या? सर टी का ज्यादा होगा। पूर्वा, बका वापस सोच के बताओ। ये लोग ने, सब लोग ने तेरे अगेंस्ट में वोट बैंकिंग की। आजकल तो इलेक्शन आ रहा है, इज दैट क्लियर? मेरे अगेंस्ट में गए। ज्यादा हाँ, T2 T2 ज्यादा आएगा, ग्रेटर। ओके उर्वा, घर पे बैठे हो? यस सर। किचन है, किचन किचन घर में। हाँ है। चलो जाओ किचन पे। क्यों सर? अरे जा किचन में, जा किचन में। अरे सर क्या हुआ? अलग किचन में जा, गैस चालू कर। करे? अरे गैस चालू कर, और घर में तबे था तो पढ़ाई होगा। इज दैट क्लियर? तबेथे को एक एंड पे रख, बंसन बर्नर पे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए उसको पकड़ के रख, और बाद में जो बंसन बर्नर पे रखा हुआ है ना, उस पे हाथ रखना। उर्वा, यस सर। ये देखो, ये आपका तबे था, यहाँ पे बंसन बर्नर रखा आपने, गैस चालू यहाँ पे किया, ठीक है? आप इसको किधर से पकड़ोगे? पीछे से। 2 and 3। क्यों पीछे से पकड़ा आपने? आगे से थोड़ी पकड़ सकते हैं। हाँ, तो आगे नहीं पकड़ सकते हो, इज दैट क्लियर? तो फिर बीच में से क्यों नहीं पकड़ा? बीच में से भी पकड़ सकते थे ना? क्योंकि बीच वाला भी गर्म होगा। तो फिर एंड वाला क्या होगा? वो उतना गर्म नहीं होगा सर यहाँ जितना पे मैं टू क्या पूछ होगा। रहा हूँ आपको? ये तीन चीज के बीच में क्या पूछ रहा हूँ मैं? किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? अभी उर्वा बोलो। वन का, हाँ, मतलब टी का। ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? 2 के कंपैरिजन में 2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यस और नो? हाँ या हाँ या नहीं? ओके, यहाँ पे आपका आंसर क्यों वेरी किया फिर? देखो, ये अपना, ये जो एग्जांपल है, दैट इज सिमिलर टू दिस एग्जांपल ओनली ना? यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. सर पूर्वा कभी खाना नहीं बनाती है, बनाने को आता है पूर्वा कुछ? हाँ सर। होप सो सबको ये पॉइंट समझ में आ गया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीवन। T1 T2 ये आपका जंक्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर, तो whether I can say T1 will be greater than T and T will be greater than which value? T2। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कंडीशन, हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा? फ्रॉम T2 डैश, फ्रॉम वेयर टू वेयर? T2 क्लियर और नॉट? तो हमेशा हायर टेम्परेचर क्या होगा, पहले लिखा जाएगा और बाद में लोअर टेम्परेचर। होप सो ये पॉइंट मैंने जो किया क्लियर, वो सबको समझ में आ गया? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? इसको लेके कोई डाउट है किसी को? No, sir. श्योर? No, sir. बाकी ऑल योर। आपको खाली क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है सारी वैल्यूज। L1 दिया है, A1 दिया है, K1 दिया है, L2 दिया है, A2 दिया है, K2 दिया है, यस और नो? इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला उन्होंने? टेम्परेचर एट द जंक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट?
तो देखो खाली T की वैल्यू बचेगी, तो whether you can calculate the temperature at the junction, true or false? True. Yes. Take the screenshot and write it down. ये न्यूमेरिकल मेरे को अभी सॉल्व करके चाहिए। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो और मुझे आंसर दो कैसे आया।
कंप्लीटेड? Yes, sir. सब लोग ने कंप्लीट किया? Yes, sir. Yes. आंसर मिला कुछ? Yes. कितना मिला? 44.4 44.4 degrees Celsius. 44.4 4 degrees 4 Celsius. degrees Celsius. ओके। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? No. No, sir. नक्की? किसी को प्रॉब्लम कैलकुलेशन में? Anyone in this classroom? आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, आंसर दो मुझे। No, sir. बट मेरे को है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. कैलकुलेशन में प्रॉब्लम बताओ। अभी यहाँ पे देखोगे तो सारी वैल्यूज एग्जैक्टली कांस्टेंट वैल्यू किसमें दिया है? केल्विन में। इज दैट क्लियर? और अपना टेम्परेचर जो दिया है दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये वैल्यू भी इसका डिग्री सेल्सियस में ही आए? अल्लाह, ये क्या हो गया? सिंपल सा रूल है ना कि केल्विन को कन्वर्ट करना होगा, अरे डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। किया कि खाली देख देख के खाली सब्स्टिट्यूशन ही कर दिया? यहाँ पे जैसा किया है वैसे ही कर दिया। एवरीवन, हेलो, आप लोग से पूछ, आंसर द क्वेश्चन। आपका T1 कितना दिया है? 300 डिग्री सेल्सियस एंड T2 is given as how much? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि आपको कन्वर्ट करना चाहिए इसको? Yes. तो बताओ, कन्वर्जन करोगे तो क्या मिलेगा? 300 प्लस 273, यहाँ पे 0 प्लस 273, तो आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे? वेदर आई कैन से इट इज 570 केल्विन एंड यहाँ पे कितना मिलेगा? 273 केल्विन। ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। ओके, अभी पहले केस में हमारे पास क्या था? T1 माइनस T, तो T1 माइनस T मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए था? किया आपने सब कुछ सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली? चलो बताओ, सॉल्व करें। पहला केस क्या था? L1 किस में दिया था? L1 किस में दिया था? सेंटीमीटर में। आपने कन्वर्ट किया उसको मीटर में कि दे दगादग खाली सब्स्टिट्यूशन ही किया? क्या लिखूंगा यहाँ पे? 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ पे कितना आएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। यस और नो? Yes, sir. Yes. कन्वर्ट किया कि नहीं किया? नहीं। No, sir. No, sir. रहता है आज ऑलमोस्ट आप 11th में 3/4 पार्ट आप कवर कर चुके हो टेक्स्ट बुक का। आपको ये नहीं पता है कि आपको कन्वर्जन करना होता है ऐसा यूनिट में? हाँ, K1 का वैल्यू कितना है?
इसके लिए जानबूझ के दिया था मैंने ये सॉल्यूशन। खाली बैठे रहते हो पोदरे के जैसे, थोड़ा भी दिमाग का यूज नहीं करते हो। K1 का वैल्यू कितना है 50.2। उसके बाद A1 can be written as dash twice of A in bracket, conversion किया इसका 300 plus 273 gives you how much 573 minus T, the whole upon L1 का वैल्यू कितना है 15 into 15 to 10 to the power minus 2 is equal to K2 का वैल्यू कितना है 385 into which value A into T minus 273, the whole upon क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 10 into 10 to the power minus 2। अभी बुद्धि दौड़ाओ, 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 get cancel। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको बताना है A will get cancel, clear or not? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो और बाद में नेक्स्ट पेज पे मुझे बताओ कैलकुलेट करके। लिखा ये खाली डफर की तरह लिखते रहते हो, थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो। प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, कन्वर्जन कब होना चाहिए। 300 plus 273 gives you 573 Kelvin। यहाँ पे 0 plus 273 gives you 273 Kelvin। चलो बताओ क्या लिखा मैंने यहाँ पे। पहला वैल्यू कितना था 50.2, उसके बाद into 2 into 573 minus T, the whole upon how much 15 is equal to 385 into T minus 273 upon which value 10। ऐसा ही था ना? Yes, sir. ओके चलो अभी इसको टाइम पास करो और मुझे बताओ कितना आंसर आता है। 2 2 जा 4 0 5 2 जा 10 100.4 लिख सकता हूं इनटू 573 माइनस टी इज इक्वल टू कितना आएगा 385 इंटू 15। चलो टेल मी द आंसर। 5775 कितना आया 5775 बस इतना ही। नीचे से 10 निकाल दो तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। यस और नो? जो किया यहाँ पे राइट है कि रॉन्ग है एवरीवन? चलो जल्दी बताओ फटाफट। अब इसको आगे सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आता है। फाइव 775.5 डिवाइड बाय हाउ मच 100.4 कितना आंसर मिलेगा इसका ये चेक करो। हाउ मच आंसर यू हैव गॉट? 57.5 5.7. 577.5 divided by 100.4 तो 5.75 yes or no into which value
T minus 273 ब्रैकेट ऑफ करो तो कितना आंसर मिलेगा 5.75 T माइनस आप क्या करोगे इनटू 273 तो इट कम्स आउट टू बी 1570.29 और यहाँ पे कितना है मेरे पास 573 माइनस T इज दैट क्लियर ये वैल्यू को उस साइड ये वैल्यू को इस साइड तो 573 प्लस 1570.29 is equal to 5.75 T plus T so it comes out to be 6.75 T और यहाँ पे ये वैल्यू को क्या करना है ऐड अप करना है विद 573 so it comes out to be how much 2143 point which value 29 now this gives rise to dash T divided by 6.75 आंसर कितना मिला 317.5 yes or no 2 बट ये आंसर किस में मिलेगा मुझे केल्विन में मुझे केल्विन को कन्वर्ट करना है किस में सेल्सियस में तो व्हाट शुड आई डू एनीवन ये स्टार्टिंग में सिखाया था कुछ वही किया ना आपने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट किया अभी आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए तो आप क्या करोगे T माइनस विच वैल्यू 273 यस और नो तो Yes, sir. 317.52 माइनस कितना लिखोगे आप 273 कैलकुलेट करो आइला आंसर देखो कितना है आपका जो टेक्स्ट बुक में वही है नियर बाय Yes. गॉट इट बट Yes. आंसर तो सेम है तो फिर हमने ये सब कन्वर्जन क्यों किया इज दैट क्लियर बट एक बात का सबको ध्यान में रखना है फिलहाल आपको इज दैट क्लियर ये टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर में आपको कन्वर्जन करना कंपलसरी है इज दैट क्लियर और नॉट एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. रीजन आपको आज नहीं पता चलेगा थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा क्यों क्योंकि मैंने आगे के चैप्टर्स में सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है आप लोग क्या करते हो ये चैप्टर में ऐसी आदत रखते हो कि चलेगा सर बट चलने के बावजूद बाद में लास्ट में प्रॉब्लम ये आती है कि आगे के चैप्टर्स में आप लोग कन्वर्ट नहीं करते हो और एग्जांपल्स के आंसर आएंगे नहीं इसके लिए ये चैप्टर से ही आपको आदत डालनी है कि आप क्या करोगे कन्वर्ट करके ही सब्स्टिट्यूशन करोगे गॉट इट और नॉट एवरीवन यस सर Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या बात याद रखना इज दैट क्लियर फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है इज दैट क्लियर जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन है थर्मल कंडक्टिविटी उसका यूनिट चेक करो उसका यूनिट किसमें दिया है एसआई में दिया है किसमें दिया है एसआई में दिया है तो बाकी सारी वैल्यूज भी आप किसमें कन्वर्ट करोगे उसके एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करोगे क्लियर एवरीवन और नॉट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. easy work to convert the things into SI unit. अगर आप इमेजिन करो कि बाय चांस अगर ये सब CGS यूनिट में मेरे को पुट डाउन करना है तो ये वैल्यू को अगर मैं CGS में कन्वर्ट करूं तो आप कन्वर्ट कर पाओगे इजीली जूल देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है वेदर इट विल बी पॉसिबल तो आंसर इज नो इट बिकम्स डिफिकल्ट टास्क टाइम वेस्ट होता है इसके लिए स्टूडेंट्स को बोलता हूं हमेशा कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू जो भी यूनिट में दिया है अगर वो ऐसा यूनिट में दिया है तो बाकी सारी वैल्यूज किसमें कन्वर्ट करो आप लोग ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करो गॉट इट और नॉट एवरीवन Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आज की ये सीख ले लो एग्जांपल में इट इज गोइंग टू हेल्प बी हेल्पफुल वेरी इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गॉट इट और नॉट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल 7th एग्जांपल आपको ट्राई करना है फॉर द नेक्स्ट क्लास इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि बाकी है टेक द स्क्रीनशॉट डन यस सर टेक द स्क्रीनशॉट
Done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क आप लोग के लिए दे रहा हूं, वो एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया, ये थियोरेटिकल पार्ट है। कन्वेक्शन एग्जैक्टली बचपन में सुना होगा, एयर करंट, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, यस और नो? Yes. ये आपको गो थ्रू करना है, इज दैट क्लियर और नॉट? और रेडिएशन यहां तक आपको गो थ्रू करके देना है नेक्स्ट क्लास में मेरे को। गॉट इट? Yes. Yes. बॉर्ड फायर करते हो आप, इज दैट क्लियर? तो मुझे ये रेडिएशन की थियोरेटिकल पार्ट है, आपको एक बार रीड करना है, क्लियर और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ग्रीन हाउस इफेक्ट होमवर्क दिया था, किया कि नहीं किया? नहीं Yes, किया sir. ना? अच्छा, जो भी टॉपिक कर रहा है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? No, sir. मैडम कोई एब्सेंट है आज? अच्छा, हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज फ्लूइड मैकेनिक्स का हो गया कि बाकी है? हो गई। करवा दिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंजॉय।